सदिश का जो हम लोग पिछले लेक्चर में पढ़े थे कि सदिश क्या है, अदिश क्या है, सदिश को कैसे निरूपित करते हैं, सदिश का मात्रक सदिश, इकाई सदिश के बारे में क्या, तो ये सब आप देखा होगा। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कि सदिश को जोड़ेंगे कैसे, सदिश का योग, सदिश का योग। एडिशन ऑफ वेक्टर। सदिश को जोड़ने का दो नियम है, सदिश को जोड़ने की दो विधियां हैं, जिसको हम लोग कहते हैं सदिश योग का त्रिभुज नियम और सदिश योग का समांतर चतुर्भुज नियम। लिख देते हैं, दो सदिशों को जोड़ने की दो विधियां हैं। नंबर पहला, सदिश योग का त्रिभुज नियम, ट्रायंगल लॉ इसको कहते हैं, त्रिभुज का इंग्लिश ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन। दूसरा है सदिश योग का समांतर चतुर्भुज नियम, सदिश योग का समांतर चतुर्भुज, जिसका इंग्लिश होता है पैरेललोग्राम चतुर्भुज नियम, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन। तो ये तुमको दो नियम से इसको जोड़ा जाता है। तो पहले नियम को देखते हैं, त्रिभुज नियम को पहले पढ़ते हैं। सदिश योग का त्रिभुज नियम, सदिश योग का त्रिभुज नियम, ट्रायंगल लॉ। तो इस नियम में क्या होता है, ट्रायंगल लॉ में, इस नियम में सदिश को जोड़ने के लिए जब एक सदिश को दूसरे एक सदिश का, जैसे कि तुमको हो गया इधर शीर्ष होता है और एक पूंछ, एक टेल जिसको कह सकते हैं, इधर हो गया पूंछ कहते हैं इसको, इधर शीर्ष कहते हैं, इधर से स्टार्ट हुआ, क्या हो गया पूंछ, इसको पूंछ या टेल कहते हैं इंग्लिश में, टेल जिसको पूंछ कहोगे, और इधर क्या होगा तुमको, इसको कहते हैं हम लोग हेड, जिसको हम लोग शीर्ष कहेंगे, इसको कहते हैं हेड। तो टेल और हेड। तो पहला सदिश का जैसे है त्रिभुज बनाना है, इस दोनों सदिश से एक सदिश ये है और एक सदिश को दूसरा सदिश का जो इसका जो टेल जहां पर है, इसका हेड, पहला सदिश का हेड और दूसरा सदिश का टेल को मिला दो ऐसे, पहला सदिश का हेड और दूसरा सदिश का टेल, इन दोनों को ज्वाइन करना है। जैसे ये ए सदिश है और बी सदिश है, ए सदिश और बी सदिश को क्या करना है, जोड़ना है। तो ए सदिश और बी सदिश को जोड़ने के लिए क्या करना है कि पहला का हेड और दूसरा का टेल को इधर मिला देना है, और इससे यहाँ पर तो ये जो तुम्हारा जो सदिश होगा, जो कि पहला का टेल दूसरा के को जोड़ रहा है, हेड को या अंतिम छोर को जोड़ रहा है यहाँ पर, तो ये जो तुम्हारा होगा, ये जो है तुमको, यह जो तुम्हारा हो गया, यह क्या बताएगा, इसका परिणामी सदिश, जोड़ सदिश बता देगा। जैसे कि इसको ए वेक्टर है, इसको ये बी वेक्टर है। जैसे कि मान लेते हैं यहाँ पर जैसे चित्र बनाते हैं, जैसे देखो यहाँ पर जैसे अलग अलग है, जैसे ए वेक्टर है यहाँ ऐसे, अब प्लस करना है एगो बी वेक्टर ऐसे है, इन दोनों को जोड़ना है। मान लेते हैं ये तुमको काम दिया गया है, ये ए वेक्टर हुआ और ये बी वेक्टर है, इन दोनों को क्या दिया गया है, ए वेक्टर और बी वेक्टर क्या कीजिए, जोड़िए। तो इन दोनों को जोड़ने के लिए क्या किए कि पहला का हेड, पहला जो ए है उसका हेड और दूसरा का जो टेल है, दोनों को मैच करा दिए। देखो यहाँ पर, तो ये जो तुम्हारा हो गया, इस जिसे एक पहले ये चित्र समझो कि एक सदिश का क्या हो गया, एक सदिश ए है और दूसरा सदिश बी है, इन दोनों को जोड़ना है। तो इन दोनों को जोड़ना है, तो मान लेते हैं ये जो रेखा है, ये जो पहला सदिश है और दूसरा सदिश जिसको जोड़ना है, दोनों के जो बीच का कोण मान लेते हैं जो कि सीधा रेखा में जा रहा है इसको, तो इन दोनों को क्या किए, इन दोनों को जोड़ने के लिए क्या किए, पहला का टेल, पहला सदिश का टेल से स्टार्ट किए, पहला का हेड और दूसरा का टेल, दोनों को आपस में ज्वाइंट कर दिए, जैसा कि यहाँ चित्र में देख रहे होगे ग्राफिकल विधि से। तो ग्राफीय विधि से देख रहे हो, तुमको ग्राफ बनाए, ए का देखो पहला सदिश का यहाँ पे क्या हो गया तुम्हें, इसका हेड
और दूसरा का टेल, ये दोनों को ज्वाइंट कर दिए। तो इन दोनों को ज्वाइंट करने के बाद जो चित्र बना, तो ये जो तो पहला का टेल और दूसरा का जो हेड को जोड़ने वाला जो सदिश होगा, जैसे कि यहाँ पर संकेत में लिखते हैं ओ ए, इसको क्या लिख देते हैं हम लोग ओ ए, और यहाँ पर क्या कहते हैं इसको बी। ये कौन सा बिंदु हो गया, ये बी हो गया, ओ ए और बी। तो इसको टेल हेड समझ गया होगा, टेल किसको कहते हैं, हेड किसको कहते हैं। तो पहला का टेल, पहला का हेड और दूसरा का टेल, इन दोनों को ज्वाइंट कर दिए। टेल हुआ जहां पर, टेल किसको कहते हैं, जहां से शुरू होता है कोई सदिश उसको टेल कहते हैं, जहां पे अंत होता है उसको हेड कहते हैं। जैसे यहां पर इसका टेल हो गया, यहां पर इधर हेड हो गया। तो अब तुमको है टेल का, तो यहां पर क्या होगा, ये जो बन गया तुमको ए सदिश हो गया, ये बी सदिश हो गया। तो ये जो तुम्हारा हो गया, ये जो सदिश बना तुम्हारा ओ बी सदिश, जो ओ ए दैट इज ए वेक्टर, अब प्लस क्या होगा तुमको ए बी दैट इज बी वेक्टर। इन दोनों को जोड़ के ये जो सदिश मिला, यही तुमको परिणामी सदिश है, जिसको हम लोग आर वेक्टर कहें। तो ये किसके बराबर होगा, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर के बराबर होगा। ये चित्र में हो गया ग्राफिकल विधि से। ग्राफिकल विधि में क्या हो गया कि अगर तुमको क्या किए, पहले सदिश का लिख देते हैं यहां पे थोड़ा सा, पहले सदिश ए के हेड से, ए के हेड से दूसरे सदिश बी के टेल को एक बिंदु पर जोड़ा जाता है, एक बिंदु पर मिलाया जाता है, एक बिंदु पर मिलाया जाता है। तो पहले सदिश के टेल, तो पहले सदिश के टेल एवं दूसरे सदिश के हेड को मिलाने वाला सदिश परिणामी सदिश कहलाता है, परिणामी सदिश कहलाता है। तो पहला सदिश को ये तो समझ में आ गया होगा, जिसको लिख भी लोगे, जो स्टूडेंट लिख रहा है इसको लिख भी लेगा। पहला सदिश का क्या होगा तुम्हें, पहला सदिश का फिर से दोहराते हैं, पहला सदिश का हेड और दूसरा सदिश का टेल को एक बिंदु पर मिला दिया गया है। और उसके बाद क्या होगा, तो अगर एक बिंदु पर मिल गया उसके बाद क्या है तुम्हारा, जैसे कि यहां पर ओ ए वेक्टर है, तो पहला हो गया ओ हो गया इसका टेल, ए हो गया इसका हेड, और ए बी दूसरा सदिश है, तो ए बी ए हो गया इसका टेल और बी क्या हो गया इसका हेड। तो ये दोनों को जोड़ना है, तो पहले का तुमको क्या करना था, इन दोनों को तो एक बिंदु मिलाने के बाद पहला सदिश का जो टेल है और दूसरा सदिश का जो हेड को मिलाने वाला सदिश है और यही इन दोनों का योग सदिश होगा, योग सदिश या परिणामी सदिश। तो ये ग्राफिकल विधि तो ये हो गया। अब हम लोग इसको जो ग्राफिकल विधि के बाद हम लोग इस चित्र को अब पढ़ेंगे, विश्लेषणात्मक रूप से इसका मान निकालते हैं, जो कि तुम देखोगे एनसीईआरटी बुक में तुमको एक उदाहरण में दिया हुआ है, जो चौथा अध्याय तुम्हारा है एनसीईआरटी जहां सदिश के बारे में पढ़ाया गया है, तो उसमें तुमको देखोगे एक उदाहरण में उसको दिया हुआ है, जिसको हम यहाँ पे बताते हैं, विश्लेषणात्मक विधि से इसका मान निकालते हैं आर का। तो इसको चित्र को फिर से बनाते हैं, इसको फिर से इसको यहाँ तक मिटाते हैं बोर्ड पर से, क्योंकि उसमें थोड़ा डेरिवेशन करना होगा। तो एक बार में ही एक फ्रेम में इसको लिख लो। तो जिस स्टूडेंट को न्यूमेरिकल बनाने में या तुमको नोट्स लिखना हो, नोट्स तुमको डिटेल में लिखना हो, उन सबों के लिए क्या कर सकते हो, राइस ट्यूटोरियल के ऐप पर जाकर के प्ले स्टोर से डाउनलोड करो और वहां से क्या कर लो, इसको वहां से प्राप्त कर सकते हो नोट्स। या तुमको जो भी न्यूमेरिकल वगैरह में दिक्कत हो रहा है, समझने में दिक्कत होता है, किसी भी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ किसी सब्जेक्ट में, या तुमको इंजीनियरिंग की तैयारी करनी हो, मेडिकल की तैयारी करनी हो, तो इन सबों के लिए तुम जो है राइस ट्यूटोरियल ऐप की मदद से कर सकते हो। राइस ट्यूटोरियल ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड करो और वहाँ पे सारे सुविधाएं मिल जाएगी तुमको, हिंदी इंग्लिश दोनों के नोट्स मिल जाएंगे, दोनों माध्यम में नोट्स हो जाएंगे तुम्हें। उसके जो है तुम क्वेश्चन भी मिल जाएंगे, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव, और तुमको जहाँ तक है सबके वीडियो लेक्चर मिल जाएंगे सारे कोर्स के। तो इस प्रकार से उस ऐप पर जा करके तुम अपनी पढ़ाई कर सकते हो। तो अभी जो है हम लोगों ने जो चित्र बनाया था,
तो विश्लेषणात्मक विधि से उसका मान निकालते हैं। देखो वही जो बना रहे थे हम लोग, विश्लेषणात्मक विधि से क्या करते हैं, इसका हम लोग मान निकालते हैं, ए बी का। विश्लेषणात्मक विधि मतलब एनालिटिकली उसका कैलकुलेशन करके मान निकालेंगे। जैसे देखो ए वेक्टर है, यहां चित्र तो वही रहेगा, इधर बी वेक्टर है, ये दोनों मान लेते हैं कि थीटा कोण बनाते हैं। देखो कोई भी सदिश के बीच का कोण होता है, जबकि तुमको क्या कहेंगे, जबकि उसका टेल, तो ये कोण कहलाएगा सदिश के बीच का कोण। इन दोनों को जब ज्वाइंट करना है तो क्या होगा, यहां से जाएगा ये, यहां से किसको मिला देंगे, यहां तक मिलाएंगे, तो ये क्या होगा तुम्हें, ये परिणामी सदिश हो गया, ये तुमको आर वेक्टर हो गया। आर वेक्टर बराबर क्या हो गया, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, और ये क्या था तुम्हें, ए वेक्टर, और ये क्या था तुम्हें, बी वेक्टर। यहां से कौन सी डाल देगा इसको, यहां से लंब डाल दिया, यहां पर एल हो गया। तो ये त्रिभुज में ओ ए बी एल, तो दो त्रिभुज, देखो जहां तक कि वेक्टर के बीच का कोण का बात कर रहे थे, जब दो सदिश है दोनों के बीच का कोण क्या होता है, जैसे ये इसका हेड और इसका क्या मिल रहा है, टेल, तो इसको इसके बीच का कोण नहीं कहेंगे, इसको इसका बीच का कोण नहीं कहते। दोस्तों इसको जब भी है दोनों के बीच का क्या मिलना चाहिए, टेल मिलना चाहिए, दोनों के टेल को इसको बढ़ा करके तब इसको कोण कहेंगे। ये सदिश के बीच का कोण हुआ, टेल कोण लेना है किसके बीच में, टेल एवं टेल के बीच का कोण, टेल एवं टेल के बीच का कोण होना चाहिए। सदिश के बीच का कोण लेना हो तो टेल एवं टेल के बीच का कोण लेना था। हेड और टेल के बीच का कोण जो कि इधर से था तुम्हारा, ये कोण नहीं कहलाएगा सदिश के कोण, या तो दोनों का जैसे कि तुम्हारा जैसे ये तुम्हारा हुआ ऐसे करके चित्र, अगर ऐसा चित्र है तो ये दोनों के बीच का कोण हो गया, टेल के बीच में, तो ये भी कोण हो गया तुम्हारा। तो ये तुमको नोट कर सकते हो, सदिश के बीच में कोण कैसे लिया जाता है, इसको भी नोट कर। अब तुम्हारा यहाँ पर जो बना रहे थे हम लोग का एक चित्र बन गया, हम लोग का क्या हो गया तुम्हारा, यहाँ पर हो गया तुमको एक वेक्टर हो गया, क्या चीज तुम्हारा ओ, और क्या होगा तुम्हारा ओ से लेकर के कहां तक हो गया तुम्हारा ए, ओ ए क्या होगा तुम्हें, और यहां से एक लंब डाल दिए, बी से कहां तक डाल दिए, इस पर ओ ए के बढ़े हुए भाग पर क्या डाल दिए, लंब डाल दिए। ये वेक्टर ए को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ए तुम्हारा हो गया, और ये क्या होगा तुम्हारा ओ बिंदु है, यहाँ पर तुम्हारा हो गया ओ बिंदु, तो ओ और ए, ओ ए क्या होगा तुम्हारा, ओ या ए हो गया तुम्हारा यहाँ पर, ठीक है, तो ओ बिंदु तुम्हारा है ही दिया हुआ इसे, तो ओ बिंदु हो गया तुम्हारा, तो ओ बिंदु तुम्हारा कहाँ हो गया चित्र में, तुम्हारा ओ बिंदु यहाँ पर हो गया, ओ से क्या हो गया तुम्हारा ओ बी जो तुम्हारा हो गया परिणामी सदिश हो गया। तो हम लोग का काम ये है कि ओ ए बराबर जो है तुमको ओ से ए तक का दूरी हो गया, दैट इज मॉडुलस ए कहते हैं इसको, मैंने ए का परिमाण है ये, ओ ए बराबर क्या हो गया मॉडुलस ए। ए बी किसको बता रहा है इस चित्र में, मॉडुलस बी, मैंने बी का परिमाण, इसको सिंपली ए भी लिख दोगे या और साधारणतः बी भी लिख देता है, बार बार लिखने के बजाय, मॉडुलस देने के बजाय ऐसा संकेत भी यूज करता है। और ए प्लस ओ बी क्या होगा तुम्हें, ओ बी जो तुम्हारा हो गया, ओ बी का मॉडुलस, ओ बी जो तुम्हारा हो गया इसका मॉडुलस, मतलब कि दैट इज ए मॉडुलस ओ बी बराबर क्या हो गया मॉडुलस ए प्लस बी, जिसको हम लोग आर भी कह सकते हैं, ये आर वेक्टर इसको लिखे थे हम लोग, तो आर हो गया परिणामी सदिश, सदिशों का योग सदिश का परिमाण, योग सदिश संकेत हो गया। अब क्या है तुमको यहां पर देख लो त्रिभुज, यहां पर जो निकला हुआ है हमको निकालना है क्या चीज, इस त्रिभुज में ओबी का मान निकालना है, ओबी का मान निकालना है, तो उसके लिए हमने एक लंब डाला है ओ ए के बढ़े हुए भाग पर, जिसको हमने क्या कहा है यहाँ पे बी एल लंब डाल दिया यहाँ पर, तो उससे हमको क्या मदद मिलेगी देखते हैं। क्या काम है हमारा, देखो हमको है ए का इसका परिमाण दिया और इसका परिमाण दिया और ये एक एंगल दिया हुआ और ये वाला भुजा निकालना है ओ बी, कैसे निकलेगा। एक त्रिभुज में देखो क्या प्रश्न है तुम्हारे पास, ये भुजा दिया हुआ है ए, इस भुजा का लंबाई है बी, ये दोनों के बीच का कोण है थीटा, तो ये जो भुजा है ओ बी ये कितना होगा, तो इसको पता करने के लिए क्या किया गया, हमने जो यहां से इस पर लंब डाल दिया, तो लंब डालने से क्या होगा, ये एक क्या होगा, ये जो एक त्रिभुज बना बी एल और यहां पर बिंदु है ओ, तो ओ बी एल एक कैसा त्रिभुज बन गया, समकोण त्रिभुज बन गया। तो इसमें अगर ये आधार पता चल जाए और ये लंब पता चल जाए तो ये कर्ण पता चल जाएगा हमको।
तो देखते हैं कैसे आधार पता चलता है। त्रिभुज ले लेते हैं ABL, 10वां में पढ़ा ही होगा। देखो इसमें क्या है, तुमको त्रिभुज ABL में देखते हैं cos थीटा पढ़ा हुआ। cos थीटा बराबर क्या होता है, B/H, जो भुजा है वो लगा हुआ है और ये समकोण के सामने का भुजा कर्ण हुआ। तो cos थीटा बराबर क्या लिख सकते हो, cos थीटा बराबर AL/AB। तो AB का परिमाण तो जानते हो, ये तो मॉडुलस B है, B के परिमाण के बराबर है। तो इससे हम लोग किसका निकल जाएगा, ये AL का मान निकल जाएगा, हमने सॉरी BL का मान निकल जाएगा तुम्हें। तो दैट्स इक्वल टू क्या होगा तुम्हें, BL बराबर क्या होगा तुम्हें, मतलब कि होगा तुम्हारा AB इंटू कॉस थीटा। तो BL बराबर क्या निकल गया, मॉडुलस B हो गया, ये मॉडुलस B कॉस थीटा, या सिंपली ABL बराबर B कॉस थीटा, ऐसा भी कर सकते हो। BL बराबर AL था ना, इसको BL कर दी सुनेगा, ये क्या होगा तुम्हारा AL है, ये किसका मान हो गया तुम्हें, AL बराबर हो गया, ये किसका मान निकल गया, AL बराबर क्या होगा तुम्हें, AL बराबर B कॉस थीटा हो गया। किसका मान निकल गया इसमें, AL का मान निकल गया। उसी तरह से इसी त्रिभुज में BL भी निकालेंगे, BL निकालते हैं साइन थीटा की मदद से निकलेगा। तो साइन थीटा बराबर क्या आ जाएगा तुम्हें, BL/AB। तो BL बराबर क्या हो गया, AB साइन थीटा। तो BL बराबर क्या हो गया, मॉडुलस B साइन थीटा, या BL बराबर B साइन थीटा। तो हमको AL भी निकल गया, BL भी निकल गया। तो इससे क्या फायदा होगा अब देखते हैं। अब देखो OL तुम्हारा जो है O से लेके L तक कितना होगा, OL बराबर क्या हो जाएगा तुम्हारा OA प्लस AL, ऐसा होगा। तो OL बराबर क्या होगा तुम्हें A प्लस B कॉस थीटा। इसको ठीक कर दी थी यहाँ पर, AL को मान कॉस में हो गया और उसका साइन में हो गया था। तो A प्लस B कॉस थीटा। अब देखो तुम्हारे पास क्या हो गया, ये आधार निकल गया, A प्लस B कॉस थीटा पूरा यहाँ से यहाँ तक का आधार निकल गया, लंब भी निकल गया मेरा B साइन थीटा। तो ये कर्ण अब निकल जाएगा मेरा, जो परिणामी सदिश होगा मेरा काम हो जाएगा। तो परिणामी सदिश लिख देते हैं, OB बराबर क्या हो गया त्रिभुज से, यहाँ पे लिख देते हैं, या OB बराबर रूट अंडर क्या होगा तुम्हें OL का स्क्वायर प्लस BL का स्क्वायर। तो OL का मतलब क्या होगा तुम्हें, ये OL का मान तो A प्लस B कॉस थीटा का होल स्क्वायर प्लस B साइन थीटा का होल स्क्वायर। तो इसको रूट कर दो, रूट अंडर क्या होगा तुम्हारा, ये यहाँ हो गया A स्क्वायर प्लस 2AB कॉस थीटा प्लस B स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, अब प्लस क्या होगा तुमको B स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। तो अब क्या होगा तुम्हें, B स्क्वायर तो कॉमन आ जाएगा तेरा, तो दैट्स इक्वल टू क्या होगा रूट अंडर A स्क्वायर प्लस 2AB कॉस थीटा प्लस B स्क्वायर, ब्रैकेट में क्या आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। ये तो एक हो गया, तो इसका मतलब हो गया रूट अंडर क्या होगा तुम्हारा A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB कॉस थीटा। ये R बराबर हो गया, R बराबर रूट अंडर A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB कॉस थीटा। यही हो गया परिणामी सदिश। ये परिणामी सदिश का परिमाण निकल गया OB, क्या सूत्र निकल गया, रूट अंडर A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB कॉस थीटा। तो ये तुम्हारा सूत्र निकला। अब जहां तक है ये चित्र बना तुम्हारा, चित्र में क्या होगा तुम्हारा, क्या OB का मान निकल गया, OB का मान निकल गया, कितना निकल गया तुम्हारा, देखो इस चित्र में कितना था तुम्हारा, फिर से इसको दोहरा देते हैं। एक सदिश था A और एक सदिश था B, दोनों के बीच का कोण है थीटा, जो कि बोले कि टेल टेल के बीच का कोण होता है, पहले थीटा किधर से लिए ये देख लो। उसके बाद क्या किया गया, ये मतलब कि इसका जो परिणामी सदिश है जो कि A जो कि यहाँ पर है, इसका मान निकालना था। तो ये मान निकालने क्या किया गया, इससे इस पर लंब डाले, और ये जो त्रिभुज है इससे की कॉस की मदद से ये वाला निकाल लिए, B कॉस थीटा निकला, और फिर इस पूरे को जोड़ देते आधार निकल गया मेरा। ये फिर मैंने साइन थीटा की मदद से लंब निकाल लिया, उसके आधार पर क्या निकाल लिया, कर्ण निकाल लिए, जिसमें कि कॉस स्क्वायर थीटा जो साइन स्क्वायर थीटा वन जो त्रिकोणमिति पढ़ा उसका प्रयोग किए। तो इस तरह से क्या सूत्र निकल गया, R का वैल्यू रूट अंडर A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB कॉस थीटा। अगर ये R वेक्टर अल्फा कोण बना रहा है A से, इसका दिशा के लिए, क्योंकि सदिश राशि को दिशा भी होना चाहिए,
इसके लिखने के बाद यहां पर देखो लिख लो, यदि आर वेक्टर ए से अल्फा कोण बनाता है तो टेन अल्फा बराबर क्या होगा, बड़ा जो त्रिभुज है, त्रिभुज कौन मिल जाए, त्रिभुज का नाम भी लिख देते हैं, त्रिभुज OBL में। तो टेन अल्फा बराबर क्या हो गया, टेन अल्फा बराबर हो गया तुम्हें BL/OL, ऐसा हो गया। तो टेन अल्फा बराबर क्या हो गया, BL का मान तो निकाल ही चुके हैं हम लोग, B sin थीटा बाय A प्लस B cos थीटा, ऐसा लिख सकते हैं। तो अल्फा बराबर क्या हो गया, इधर जाके इधर जो टेन है इधर जाके इनवर्स बन जाता है, इसको टेन इनवर्स कहते हैं। इसको सीख लो, इसलिए मैंने लिख दिया, नया संकेत है A प्लस B cos थीटा। ये देखो क्या होगा तुम्हारा, ये कोण बताता है, ये मैंने अल्फा क्या हो गया, कोण हो गया, परिणामी दिशा वो। तो टेन अल्फा यहां समझ लो, तुमको त्रिभुज में देखो, त्रिभुज जो बड़ा वाला त्रिभुज है दैट इज OBL, उसमें क्या हो गया, टेन थीटा बराबर P/B होता है। तो P हो गया इसके लिए कौन वाला, BL हो गया तुम्हारा P, BL लंब हो गया, एगो क्या हो गया तुम्हारा आधार है, लंब मतलब तुम्हारा हो गया B sin थीटा हो गया उसका मान, और आधार तुमने निकाला है OL का मान कितना निकाला, A प्लस B cos थीटा। तो टेन अल्फा बराबर क्या हो गया तुम्हारा, उससे मान निकल गया। और एक चीज बताया अभी, टेन अल्फा जब लिखते हैं उसको, तो टेन इधर टेन अल्फा उधर जाकर टेन इनवर्स हो जाता है, जो कि तुम अभी तक नहीं सीखा होगा, नया चीज उसको जान लो। अल्फा का मान क्या होगा, टेन इनवर्स, मतलब टेन उसका वैल्यू निकाल सकते हो इस ढंग से अल्फा का। तो ये तुम्हारा हो गया कि, तो एक तरह से क्या हो गया, AB का जो परिमाण हुआ, AB का जो सूत्र आया तुम्हारा अभी तक का, जो कि इसको एक जगह पर हम लोग कर लेते हैं। तो इसका अगर AB दो सदिश है जिसके बीच का कोण थीटा है, तो दोनों का परिणामी सदिश कितना आएगा, तो उसको क्या हो गया, परिणामी सदिश का मान कितना होगा, R बराबर रूट अंडर A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB cos थीटा, और अल्फा का मान टेन इनवर्स B sin थीटा बटे A प्लस B cos थीटा। इसको लिख लेगा, सूत्र हो गया, दोनों याद कर लेगा। तो फिर से उसको बनाने का तरीका भी फिर से देख सकते हो, लंब डाल करके क्या निकाल लिया, आधार निकाल लिए पहले छोटा त्रिभुज से, मतलब उसका निकाल लिए, कहते हैं B sin थीटा और B cos थीटा, उसके आधार पर आधार और लंब निकाल लिए, फिर कर्व निकाल लिए, और उसके बाद उसका कोण निकाल, इससे परिणामी सदिश का परिमाण आया खाली। लेकिन सदिश को तो क्या होना चाहिए, दिशा भी होना चाहिए। दिशा निकालने के लिए क्या चीज की है कि ये सदिश से कितना कोण बनाता है, उसके लिए हमने अल्फा बता दिए, अल्फा इतना कोण बना रहा। तो इस तरह से क्या होगा, सूत्र याद रख लेगा, R बराबर रूट अंडर A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB cos थीटा, और टेन अल्फा बराबर B sin थीटा बटे A प्लस B cos थीटा। ये दो सूत्र याद रख लिया कोण निकालने के लिए। तो देखो जैसे इस पर हम कुछ क्वेश्चन भी वही बनाते हैं, इसको तुम नोट कर लो, इसको बढ़िया से अपने से बनाओ, इसको वीडियो रोक करके इसको पहले अपने से करो और फिर अपने से करने की कोशिश करो, जहाँ दिक्कत होगा फिर से बोर्ड में इस पर देखो और तब आगे बढ़ो, इस सूत्र को डिराइव करो अपने से बैठ के। और ये एग्जाम्पल में भी दिया हुआ, तुम देखोगे एनसीईआरटी बुक का एग्जाम्पल उदाहरण उसमें भी दिया हुआ है प्रश्न। ये सब अध्याय 4 में दिया हुआ है, एनसीईआरटी बुक में देख सकते हो सदिश सदिश में। तो सदिश का योग का जैसे कि है, तुमको इसमें कुछ क्वेश्चन बताते हैं। एक क्वेश्चन है, दो सदिश के परिमाण, दो सदिश के परिमाण समान हैं एवं इनके बीच का कोण 120 डिग्री है, तो परिणामी सदिश का परिमाण ज्ञात करें। यदि एक सदिश का परिमाण, यदि प्रत्येक सदिश का कर दो, एक सदिश के बजाय यदि प्रत्येक
सदिश का परिमाण, प्रत्येक सदिश का परिमाण a हो, तो इसका सॉल्यूशन करते हैं। देखो, तो सूत्र अभी निकाले थे, r बराबर क्या था, रूट अंडर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। तो यहाँ पर तो क्या है, b बराबर भी क्या है, a ही है, दोनों बराबर ही है, तो r बराबर क्या हो जाएगा, रूट अंडर a स्क्वायर प्लस 2a गुना कॉस 120 डिग्री। अब cos 120 डिग्री का मान निकालने के लिए अगर सीखा होगा, क्लास 10 में तो नहीं सीखता है, 10 में तो 0 से 90 डिग्री तक ही सीखता है, तो cos 120 डिग्री का मान निकालने के लिए क्लास 11 का जो त्रिकोणमिति है उसमें सीखेगा। जो 11 का त्रिकोणमिति नहीं सीखा है, नहीं पढ़ा है, तो उसके लिए जाए कि तुम राइट का पर जा करके उसमें देखोगे तुमको एक त्रिकोणमिति में अपवर्ती कोण करके मिलेगा। तो अपवर्ती कोण में जाकर के आप उसमें त्रिकोणमिति में तुम देखोगे, पहला जो है तुमको 3.2 करके एक लेक्चर है तुम्हारा मेरा, उसमें तुम इसको सीख सकते हो। ऐसे मैं थोड़ा सा बताता हूँ। cos 120 डिग्री का मान होगा तुम्हारा, देखो cos 180 माइनस थीटा, 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री मान होगा। तो ये 180 माइनस 60, तो माइनस cos 60 द्वितीय पाद में, इसलिए माइनस लग गया, तो ये माइनस हाफ हो गया। तो cos 120 डिग्री का मान कितना हो गया, -1/2, जिससे प्लस में नहीं होके ये माइनस में हो गया। चलो, तो यहाँ पर मान रख देते हैं cos 120 डिग्री, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस क्या हो गया, 2ab इंटू कॉस, तो ये हो गया तुम्हें रूट अंडर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। और यहाँ पर क्या होगा, ये इसमें तुम्हारा था b इक्वल टू क्या था, a था तुम्हारा, और तुम्हें क्या हो गया, तुम्हारा b की जगह भी क्या रख दोगे इसमें a, और क्या रखोगे तुमको, थीटा का मान कितना हो गया तुम्हारा 120 डिग्री। तो अब इसमें रख देते हैं मान, तो क्या हो गया तुम्हारा रूट अंडर a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर कितना हो गया तुम्हारा 2a स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर इंटू क्या होगा cos 120 का मान -1/2। तो रूट अंडर क्या हो गया तुम्हारा 2a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर बराबर रूट अंडर a स्क्वायर बराबर a। यही हो गया आंसर। तो इसका परिणामी सदिश हो गया a, परिणामी सदिश a हो गया। तो इसका परिणामी सदिश a हो गया, और जाहिर है कि जब दोनों सदिश समान होता है ना, तो उसका जो परिणामी सदिश उसके बीच से ही जाएगा, उसका जो है दिशा। तो परिणामी सदिश का परिमाण निकालना था, तो परिमाण a हो गया। तो इसमें दिशा तो था नहीं, दिशा का नहीं निकाले। तो अब जैसे तुमका इसी सूत्र पर निकाल सकते हो तुम, जो भी मान रहेगा तो मान भी दे करके निकाल दोगे। जितना कोण का मान निकालेंगे, जैसे बताया 120 का, इस ढंग से कोण में दिक्कत हो सकता है अगर 90 से ज़्यादा है, तो ऐसे 90 से कम होगा तो और आसानी से बना सकते हो। तो मान याद भी होगा 30 डिग्री, 60 डिग्री, 45 डिग्री, 90 डिग्री। तो ठीक है, इसको मिटाते हैं। इसको सूत्र पर एक क्वेश्चन बता दिए छोटा सा। तो अब है तुमको एक सदिश योग का और एक नियम था जिसका नाम था समांतर चतुर्भुज नियम, तो उसको भी देख लेते हैं। उसके बाद और भी क्वेश्चंस इसका प्रैक्टिस कर लेंगे। सदिश योग का समांतर चतुर्भुज नियम। सदिश योग का समांतर चतुर्भुज नियम। समांतर चतुर्भुज नियम, सदिश योग का समांतर चतुर्भुज नियम। तो इसका समांतर चतुर्भुज नियम क्या होगा, इसको देखते हैं। जब दो सदिश के टेल, जब दो सदिश के टेल को जिसको पूंछ भी कहते हैं, उसे टेल ही लिखते हैं, टेल पूंछ, एक बिंदु पर मिलते हों, एक बिंदु पर मिलते हैं, तो एक बिंदु पर मिलते हैं तो इसकी मदद से तो सदिश की मदद से कर दो, इसकी का मतलब, तो सदिशों की मदद से, तो सदिशों की मदद से समांतर चतुर्भुज बनाया जाता है। इसका विकर्ण
इसका विकर्ण परिणामी सदिश को बताता है। 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 जैसे कि एक चित्र से इसको देखते हैं ग्राफिकली। जैसे कि ये ए सदिश है और ये बी सदिश है। दोनों का देखो टेल तुमको मैच कर रहा है। यहाँ पर ये ए वेक्टर हो गया और ये क्या होगा तुम्हें, ये बी वेक्टर, दोनों का टेल मैच कर रहा है। तो क्या करेंगे, इसके समानांतर इसके बराबर एक यहाँ पर लाइन खींच देंगे, यहाँ से इसके समांतर इसके बराबर, और इसके समांतर बराबर यहाँ से लाइन खींच देंगे। और दोनों का जो हो गया, इसका जो विकर्ण हो गया ये वाला, ये विकर्ण इधर से जो मिल रहा है, यही विकर्ण क्या बताएगा, इसका समाधि बताएगा, परिणामी बताएगा। ये तो क्या हो गया तुम्हारा, ये आर वेक्टर बराबर क्या हो गया, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। और ये दोनों के बीच का कोण, दोनों टेल है ही, तो दोनों के ए बी के बीच का कोण ये थीटा हो गया। ए बी के बीच का कोण थीटा हो गया। तो समांतर चतुर्भुज नियम कब लागू करते हैं हम लोग, जबकि दोनों क्या हो, जबकि दोनों के क्या मैच कर रहे हो, टेल मैच कर रहे हैं। दोनों को जब टेल मैच करेंगे तो क्या होगा, इन दोनों के क्या निकल जाएगा, बीच में विकर्ण निकाल देंगे। तो इसका निकल जाएगा। जैसे कि यहाँ से अगर देखें, इधर चित्र देखें, देखो ए के समांतर खींचें तो ये भी किसके बराबर है, ऊपर वाला ए के बराबर होगा। ये भी किसके बराबर होगा, ये भी बी के बराबर होगा। दोनों तो बराबर ही है। तो यहाँ से अगर देखें चित्र तो बिल्कुल पहले जैसा चित्र लगता है। तो इसका सूत्र भी जो तुम्हारा होता है, सूत्र में कोई अंतर नहीं होता है ग्राफिकली, लेकिन तुमको जबकि ग्राफ में बनाना हो, जब टेल मैच करा तो तुमको जब चित्र बनाओगे तो समांतर चतुर्भुज ही बनाना होगा। और जबकि एक का हेड और एक का टेल मैच करा तो क्या बनेगा, त्रिभुज नियम से बनता है। जैसे इन दोनों को अगर देखते हैं, ई वेक्टर को देखते हैं, तो यहाँ से देखें तो एक का हेड है और दूसरा का टेल मैच करा तो ये त्रिभुज बन जाएगा ऐसे करके। लेकिन जब दोनों का क्या मैच करा, दोनों का टेल मैच करेगा तो उसको क्या बनाना पड़ेगा, इसके समांतर और बराबर खींचेंगे इधर, इसके समांतर और बराबर खींचेंगे इधर। तो ये दोनों क्या होगा, इसके समानांतर और इसके बराबर खींचे तो बी हो गया, ये बी को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये भी ए को रिप्रेजेंट करेगा। तो इस प्रकार से क्या होगा, तुम्हें ये तुमको समांतर चतुर्भुज के बना करके इसको बना सकते हैं। इसका यही से परिणामी सदिश हो गया। तो इसका मान जो तुम्हारा होगा, इसका सूत्र जहां तक है, सूत्र में कोई अंतर नहीं होता है। आर बराबर क्या हो जाता है, रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, यही सूत्र रहेगा। और फिर टेन अल्फा क्या होगा तुम्हारा, जो परिणामी जो बनाएगा वो भी सूत्र वही रहेगा, बी साइन थीटा बाय ए प्लस बी कॉस थीटा। ये जो अल्फा क्या होगा, इसमें ए वेक्टर और आर वेक्टर के बीच का कोण, तो ए वेक्टर और आर वेक्टर के बीच का कोण यही वाला ये वेक्टर, और ये तुम्हारा है ए वेक्टर इधर है आर वेक्टर, तो इन दोनों के बीच का कोण ये क्या हो गया, अल्फा हो गया। ये टेन अल्फा हो गया। तो सूत्र यही हो गया। तो चित्र बनाने में क्या करना है, फिर से देखो चित्र जगह दोनों का टेल मैच करो, यहाँ है इन दोनों का टेल मैच करेगा तो क्या करोगे, इसके समानांतर इसके बराबर, इसके समानांतर और इसके बराबर इधर खींचोगे और इसका ये विकर्ण जो है ये बता देगा। और एक का हेड और एक का टेल मैच करते, इससे क्या बनाओगे, यहाँ से त्रिभुज बना दोगे। तो ये दो विधि हो गया। देखो ये त्रिभुज, जब हेड और टेल मैच किया तो त्रिभुज बनेगा, और जब दोनों का टेल मैच किया तो समांतर चतुर्भुज बना के करोगे। और सूत्र जहां तक है, दोनों के बीच का कोण निकालने का जो तरीका है, कभी भी दोनों टेल के बीच का होना चाहिए। इसमें जो कोण होगा तुमको आगे बढ़ा के लेना होगा, इसमें कोण तो यहाँ पे है ही बना हुआ, और सूत्र दोनों का सेम है। सूत्र तो दोनों जाहिर है कि परिणामी एक ही होगा, खाली ग्राफिकली दोनों क्या जाता है, अलग हो जाता है। विश्लेषणात्मक रूप से दोनों एक ही है। तो ये समझ में आ गया होगा तुमको कि क्या कहते हैं, कैसे बनाते हैं इसको। तो सदिश योग जो है तुम्हारा, सदिश योग किसका पालन करता है, सदिश योग मतलब a प्लस बी बराबर b प्लस ए हो जाता है। तो इसको नोट कर लेगा। सदिश योग किसका पालन करता है, जो कि तुम्हारा सदिश योग जो है तुमको क्रम विनिमय नियम का पालन करती है। गुण क्या है सदिश योग का गुण, सदिश योग का गुण में हो गया तुम्हारा पहला a प्लस बी बराबर b प्लस ए, इसको कौन नियम कहते हैं लोग, क्रम विनिमय नियम। ये हो गया क्रम विनिमय नियम। ये दूसरा क्या होगा तुम्हें, दूसरा a प्लस बी प्लस सी बराबर ए प्लस बी प्लस सी, ये हो गया साहचर्य नियम। साहचर्य नियम, ये साहचर्य नियम हो गया।
तो ये तुम्हारा दोनों हो गया, एक क्रम विनिमय नियम और एगो साहचर्य नियम। तो जैसे कि इसको चित्र वगैरह देकर बना के भी सकते हो, कोई बन भी जाता है, मतलब समांतर चतुर्भुज भी वही बनाया था उसमें भी प्रूव हो जाएगा। तुम जैसे देखो ए बी है, तो खैर प्रूव करना कोई जरूरी भी नहीं है, बट करना चाहो कर सकते हो। जैसे ए बी है, इधर हो गया बी, इधर ए हो गया, ई क्या हो गया बी हो गया। तो अगर इसमें डायगोनल बनाओगे तुमको, तो ये जैसे देखो ये जो यहाँ से यहाँ तक है, तो इसमें क्या लगता है ए प्लस, इधर ए है पहले फिर ये बी है, तो इसको लिखेंगे ए प्लस बी। तो जैसे कि तुमको लिखना चाहो तो ये जैसे तुम्हारा नाम हो गया, तो इसका विकर्ण का नाम देना होता है ना ए बी सी डी। तो एक बार ए सी का मान लिखा, तो ए सी बराबर क्या होगा तुम्हारा ए बी, ए सी बराबर ई इधर से आएंगे तो क्या हो जाएगा तुमको ए प्लस बी लिख सकते हैं, इसको इधर से जाएंगे तो इस ए इधर बी। अब देखो ए सी इधर से जाते हैं तो ए सी बराबर क्या आ जाएगा बी प्लस ए, पहले बी है फिर ए है, तो ए सी वेक्टर को इधर से जाएंगे ऊपर से क्या हो जाएगा बी प्लस ए हो जाएगा। तो और दोनों देखें तो क्या होगा, इसका मतलब ए प्लस बी बराबर क्या होगा, ए सी दोनों ये है तो इसका मतलब ए प्लस बी बराबर बी प्लस ए। अगर तीन को वेक्टर करके बनाएंगे, जैसे कि तीन सदिश दे करके बनाएंगे तो ये भी प्रूव हो जाता है। तो खैर इसे प्रूव कर साहचर्य नियम इसका पालन करती है। तो ये होगा तुम्हारा सदिश का योग का। एक आध क्वेश्चन और देख लेते हैं। तो अगर दो से अधिक सदिश होगा तो उसका परिणामी निकालेंगे, क्या करना पड़ता है, दो का पहले परिणामी निकाल लेंगे, उसके परिणामी से फिर उसका परिणामी निकालेंगे। तो ये हो सकता है एक दो सदिश का मतलब जो परिणामी निकल जाएगा उस परिणामी से तीसरा सदिश को जोड़ेंगे। तो इस प्रकार से तीन सदिश का परिणामी भी क्या हो सकता है, निकल सकता है। पहले दो का परिणामी निकालेंगे, दो का रिजल्टेंट वेक्टर निकाल लेंगे, दो को जोड़ कर लेंगे, उसका जो योगफल जो योग करने के बाद जो परिणामी सदिश आएगा उससे तीसरा को जोड़ देंगे। तो इस प्रकार से निकल सकता है। तो एक क्वेश्चन जैसे देखते हैं, अगर मॉडुलस ए बराबर है 3 मात्रक, मॉडुलस बी बराबर है 4 मात्रक और दोनों के बीच का कोण थीटा बराबर 90 डिग्री है, तो आर बराबर व्हाट। तो देखो जैसा चित्र हो गया तुम्हारा, ये चित्र में देखो ए 3 हो गया और ये हो गया तुमको बी हो गया क्या चीज 4 हो गया, इसे 90 डिग्री कोण बना रहा है 4 हो गया ये। तो ये तुमको इसका मान क्या होगा, ये परिणामी। तो ये बी हो गया 4, मॉडुलस बी है ये, और ये क्या होगा तुम्हारा मॉडुलस ए हो गया ये। दोनों के बीच का कोण 90 डिग्री है यहाँ पर दिया हुआ चित्र में। बहुत ही आसानी से ये तो कह सकते हो कि यहाँ तो ये जो त्रिभुज चित्र बन गया, तो ये तो लगता है कि आधार स्क्वायर जो लंब स्क्वायर और कर्ण स्क्वायर उससे भी बना देंगे इसको, यही परिणामी है। तो इसमें क्या लिख देंगे, या तो सूत्र लगाएं या तो सीधा परिणामी दिख रहा है तुमको। इसको मान लेते हैं ओ, इसको ए और इसको बी, ऐसा ही माने थे उसमें, इसलिए वही संकेत लिखे ओ ए बी। तो ओ बी बराबर क्या हो गया रूट अंडर 3 का स्क्वायर जोड़ 4 का स्क्वायर, जो 2ab cos 90 उसमें रखेंगे 2ab cos 90 जीरो हो जाएगा, तो बात बराबर होगा रूट अंडर 9 जोड़ 16 बराबर रूट 25 बराबर 5 इकाई। 5 इकाई जो भी इकाई में रहा होगा 5 इकाई हो गया इसका परिणामी सदिश। अब जहाँ तक कोण की बात है, देखो तो ये जो पहला 3 जो है, पहला सदिश 3 है, इससे परिणामी कितना बना रहा है कोण, tan अल्फा बराबर क्या हो गया तुम्हें, tan अल्फा बराबर p बाई बी। तो 4 बटे कितना हो गया तुम्हारा 3, tan अल्फा बराबर 4/3। तो अल्फा का मान से होता है अल्फा बराबर इसको tan इनवर्स 4/3 लिख दिया, जैसा बता रहे थे इसको tan इनवर्स 4/3 लिख दोगे, हो गया तुम्हारा क्वेश्चन। अल्फा क्या है 3 मात्रक सदिश से 3 इकाई सदिश से 3 इकाई सदिश से 3 इकाई सदिश से आर का कोण, 3 इकाई सदिश से आर का कोण। तो ये हो गया तुम्हारा अल्फा का मान हो गया, 3 इकाई सदिश से आर का कोण कितना हो गया, इसका मान हो गया, तो अल्फा का मान निकल गया। अब है तुम्हारा तो tan अल्फा निकल गया, मतलब ऐसे 4/3 का tan अल्फा और 4/3 तो अल्फा का मान 53 डिग्री होता है। तो 53 डिग्री भी तो tan इनवर्स 4/3 का मान कितना लिख सकते हो 53 डिग्री। तो ये समझ में आ गया होगा, थीटा 90 था इसलिए क्या कहते हैं, ये सिंपली भी चूंकि हमको चित्र बन गया था हम आसानी से जोड़ सकते हैं इसको। तो आसानी से ये कर्व निकालना था तो कर्व निकाल दिए आधार स्क्वायर जो लंब स्क्वायर करके, या रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos 90 करेंगे तो cos 90 का मान 0 हो जाए, तो वैसे भी खत्म हो जाएगा। तो इस प्रकार से तुमको क्या हो गया, बन गया होगा, समझ में आ गया। तो इस प्रकार से क्या होगा तुम्हें, तुमको जो कि मान था सबका क्या होगा तुम्हें निकल गया। तो तुमको जैसे संकलन का तुमको आज का जोड़ का तुम्हारा हो गया। उसके बाद जहां तक कि घटाव करना है, तो घटाव के लिए क्या करना पड़ता है, इसको पहले देख लो, इसको बढ़िया से, इसको कुछ क्वेश्चंस वगैरह इस पर हल कर लो। घटाव जो है जोड़ के आधार पर ही हो जाता है। तो घटाव करने के लिए कुछ अलग जरूरत नहीं है ज़्यादा, किस पर आधारित रहता है, वो जोड़ पर ही आधारित है।
तो इसको बढ़िया से समझ लो। उसके बाद जो है अगला जो लेक्चर है तुम्हारा, उसमें सदिशों का घटाव और एक है तुमको सदिशों का वियोजन, सदिश को दो भाग में बांटना, उस पर चर्चा करेंगे। तब तक तुम कुछ क्वेश्चन वगैरह बनाओ, न्यूमेरिकल भी सॉल्व करने की कोशिश करो। इस पर दिया हुआ है, किताब में भी है तुम्हारा, ऐसे भी किसी भी किताब में दिया हुआ रहता है, कहीं भी आंकिक प्रश्न बना सकते हो। और उसके लिए तुमको जो है अगर दिक्कत हो रहा है तुमको, तो राइस ट्यूटोरियल ऐप पे तुमको लाइव क्लासेस या तुमको पर्सनल जिसको संपर्क करना हो, पर्सनल क्लास लेना चाहता है तो पर्सनल क्लास की इन सबों की सुविधा उपलब्ध है। राइस ट्यूटोरियल ऐप के माध्यम से हमसे संपर्क करके न्यूमेरिकल वगैरह पूछ सकते हो। तो इसी के साथ इस क्लास को खत्म कर रहे हैं।